गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज इन्वेस्टमेंट पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो कोई डिटेल एनालिसिस की वीडियो नहीं होने वाली है, लेकिन आज मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्विक अपडेट लेके आया हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए जो कंपनी कवर करने वाला हूँ, इस कंपनी को मैं इससे पहले भी आपके लिए कई बार पिछले 4-5 सालों में कवर कर चुका हूँ और रिसेंटली कंपनी ने रिजल्ट पोस्ट किया है। तो आज मैं आपको कंपनी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और रिजल्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट प्रोवाइड करूंगा। तो मैं चाहता हूँ आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग की कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है तो आप लोग मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरी किसी भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। साथ में जैसा मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस होता है कंपनी के एनालिसिस पे और इंडस्ट्री के एनालिसिस पे। और दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है, उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में काफ़ी हैवी लॉस टर्न पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कीजिए। तो ये तो इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर था दोस्तों। इसके अलावा जो भी लोग मेरे चैनल को पहली बार विजिट करना है, उन सबको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट कंटेंट पोस्ट करता हूँ, डिटेल एनालिसिस की वीडियोस का। तो अगर आपको कंटेंट देखना है तो आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। जैसे आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे, इसके अंदर आपको अलग अलग टैग्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। आप उनमें से कोई सी मेंबरशिप लेंगे, आप ये सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट एक्सेस कर पाएंगे जो मैं स्पेशली अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ। इसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे मेरा एक इंपॉर्टेंट मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल भी है। तो अगर आपको उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना है तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आपको पोस्ट में क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर आपको जो लिंक देखने को मिलेगा, इस लिंक के थ्रू आप लोग मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेंबर्स ओनली कंटेंट के अंदर दोस्तों, मैंने आपके लिए एक दिन पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की थी। ये एक एनबीएफसी हाई ग्रोथ स्मॉल कैप कंपनी है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, डिटेल एनालिसिस की वीडियो है। लेकिन आप इस वीडियो को तभी एक्सेस कर पाएंगे जब आपके पास चैनल की मेंबरशिप होगी। इसी तरीके से दोस्तों, मैंने आपके लिए पिछले एक महीने में 6-7 इंपॉर्टेंट स्टॉक कवर किए हैं। अगर आप उन सारे स्टॉक्स को एक साथ देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मेंबर्स ओनली टैब पे क्लिक कर सकते हैं। मेंबर्स ओनली टैब के अंदर आपको वो सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलेंगी जो मैं पिछले कई महीनों से आपके लिए पोस्ट कर रहा हूँ। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको बताया चैनल की मेंबरशिप की कुछ खास एडवांटेजेस। अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ आज की हमारी इंपॉर्टेंट क्विक अपडेट में। तो जिस कंपनी के ऊपर दोस्तों आज के दिन हम एक क्विक अपडेट चेकआउट करने वाले हैं, इस कंपनी का नाम है न्यूलैंड लैब या न्यूलैंड लेबोरेटरीज। तो न्यूलैंड लैब दोस्तों इस टाइप एक सीडीएमओ कंपनी है। आप इसके बिजनेस को 2 सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला सेगमेंट आता है जेनरिक एपीआईज का और दूसरा सेगमेंट सीडीएमओ सर्विस का। आप सब लोग को पता है दोस्तों, मैं फार्मा सेक्टर के अंदर वो कंपनीज प्रीफर करता हूँ जो सीडीएमओ सर्विस प्रोवाइड करती हैं। और यहाँ पे भी कंपनी का मेजोरिटी बिजनेस 60% के आसपास का सीडीएमओ सर्विस से आता है। अगर आप देखें यहाँ पे बिजनेस वर्टिकल में जो जेनरिक एपीआईज है, इनके अंदर आपको कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती हुई दिखेगी जेनरिक और नॉन यहाँ पे एक्सक्लूसिव एपीआईज की। इसके अलावा सीडीएमओ सर्विस के अंदर कंपनी कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट करती है और मैन्युफैक्चरिंग करती है ऑफ एनसीई एपीआई। और इस कंपनी को दोस्तों स्टैब्लिश हुए काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है। कंपनी स्टैब्लिश हुई थी 1984 में। 40 साल का इसको एक्सपीरियंस है यहाँ पे एपीआई मैन्युफैक्चरिंग में और डेवलपमेंट में। तो ये कंपनी दोस्तों मैंने आप लोग के लिए 4-5 साल पहले सबसे पहले कवर की थी। तभी कंपनी काफ़ी छोटी साइज की थी, अब ये लार्ज कैप बन चुकी है। करंटली कंपनी की मार्केट कैप 25,000 करोड़ की है। अगर आप यहाँ पे चेकआउट कीजिए दोस्तों, टोटल जो इसकी रिएक्टर वॉल्यूम है ये आपको दिखेगी 12,26,000 लीटर की। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी में करंटली 2,272 एम्प्लॉइज हैं। इसके अंदर आपको 406 R&D के अंदर दिखेंगे। तो इस तरह की दोस्तों कंपनियों में देखिए जो स्टैंडर्ड्स होते हैं काफ़ी हाई होते हैं। कंपनी को यहाँ पे इंस्पेक्ट किया जाता है बाई यूएसएफडीए, ईएमए, पीएमडीए, RX300, TGA, KFDA और WHO द्वारा। इसके अलावा सपोर्टेड है बाय 3 NDA फाइलिंग्स और 18 यहाँ पे IND फाइलिंग्स बाय सप्लाइंग APIs और CMC डॉक्यूमेंटेशन। तो कंपनी यहाँ पे दोस्तों कमर्शियली मैन्युफैक्चर करती है नोवेल APIs और साथ में इंटरमीडिएट्स यहाँ पे ब्रांड्स के लिए। कंपनी की एक्सपर्टीज आपको दिखेगी यहाँ पे ड्यूटेरेटेड मॉलिक्यूल्स के अंदर। इसके अंदर आपको साइनेसेंस सॉल्यूशन दिखेगा और यहाँ पे सॉलिड फेज पेप्टाइड्स दिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप सब लोग को पता होना चाहिए जो पेप्टाइड्स की मार्केट है ग्लोबल लेवल पे काफ़ी फास्ट स्पीड से ग्रो करी है और इंडिया के अंदर भी अब इनका ट्रेंड चलने लग गया है। तो यहाँ पे कंपनी पेप्टाइड्स के अंदर काफ़ी बड़े तरीके से डेवलपमेंट करी है। अगर आप यहाँ पे देखिए कंपनी के कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, तो यहाँ पे कंपनी की एक्सपर्टीज आपको दिखेंगी सिक्लिक पेप्टाइड्स के अंदर, पिगलेटेड पेप्टाइड्स के अंदर, हाइड्रोजनेशन के अंदर, ब्रोमिनेशन के अंदर। इसके अलावा चेरल मॉलिक्यूल मैन्युफैक्चरिंग में, क्रायोजेनिक यहाँ पे रिएक्शन के अंदर, इंजेमेटिक रिएक्शंस के अंदर, सिंथेटिक पोर्शन ऑफ यहाँ पे फर्मेंटेड मॉलिक्यूल्स के अंदर और माइक्रोनाइजेशन के अंदर। इसके अलावा कंपनी के यहाँ पे 3 CGMP मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, केमिकल R&D लैब्स हैं, पेप्टाइड लैब्स हैं, एनालिटिक और R&D लैब्स हैं, प्रोसेस सेफ्टी लैब्स हैं और हाइड्रोजनेशन के लैब्स हैं। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया दोस्तों एक बेसिक ओवरव्यू कंपनी का। अगर आपको इस कंपनी के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो देखनी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।
मैं आपके लिए आने वाले दिनों में इस कंपनी को डिटेल में भी कवर कर दूंगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम कुछ और बेसिक डिटेल देखते हैं कंपनी की। तो यहाँ पर दोस्तों अगर कंपनी के कुछ की फैक्ट्स देखें, 40 साल का कंपनी को एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में काम करने का। इसके अलावा 80+ कंट्री को कंपनी इस टाइप पे सर्व करती है जहाँ पे इसके प्रोडक्ट जाते हैं। यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए, जो कंपनी ने अभी तक यहाँ पे DMFS फाइल किए हैं वर्ल्ड वाइड, ये आपको यहाँ पे 1000 से ऊपर दिखेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे 75 एक्टिव US DMFs दिखेंगे। तो अगर आपको दोस्तों DMFs होते क्या है पता नहीं है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ड्रग मास्टर फाइल। तो यहाँ पे फाइलिंग करती है जो कंपनी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स के लिए। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों, 100+ आपको APIs दिखेंगे अक्रॉस 10 डाइवर्स यहाँ पे थेरेप्यूटिक एरियाज। इसके साथ साथ कंपनी की यहाँ पे आपको 1226 किलोलीटर की API मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी दिखेगी। यहाँ पे 92% कंपनी का जो रेवेन्यू आता है एक्सपोर्ट से आता है। तो ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। मेजोरिटी कंपनी का बिजनेस आपको एक्सपोर्ट से आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आपको कंपनी के करंटली एम्प्लॉय दिखेंगे 2272। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस को। अगर आप देखें कंपनी की प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखेगी आपको नॉर्थ अमेरिका में। 42% कंपनी का यहाँ पे रेवेन्यू आपको नॉर्थ अमेरिका से तो दिखेगा। यहाँ पे कंपनी का ऑफिस भी है न्यू जर्सी के अंदर सिंस 2004। तो हम लोग कह सकते हैं काफ़ी पहले से नॉर्थ अमेरिका में न्यू जर्सी के अंदर कंपनी की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। इसके अलावा कंपनी का 50% के आसपास का रेवेन्यू आपको यूरोप से आता हुआ दिखेगा। यहाँ पे APAC रीजन से 2% का, जापान से 1% का, इंडिया से 1% का, मीना रीजन से 2% का और लैटिन अमेरिका वाले रीजन से 2% का। तो मेजोरिटी बिजनेस आप कह सकते हैं दोस्तों कंपनी का यहाँ पे एक्सपोर्ट से आ रहा है नॉर्थ अमेरिका के रीजन से और यूरोप के रीजन से। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और डेवलपमेंट करती है यहाँ पे पार्टनर करके अपने कस्टमर्स के साथ। और ये कस्टमर्स आपको 80 कंट्रीज में दिखेंगे ग्लोबली जिनको कंपनी सप्लाई कर रही है। ये तो दोस्तों कंपनी के आने कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन दी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके लिए आज के दिन मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। यह है कंपनी के रिजल्ट्स। तो कंपनी ने दोस्तों यहाँ पे रिजल्ट पोस्ट किए आपने। अगर आप कंपनी के रिजल्ट चेकआउट कीजिए तो कंपनी की सेल्स आपको काफ़ी शानदार तरीके से बढ़ती हुई दिखी है। कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो सेल थी 119% का इसमें जंप आया है। कंपनी के एबिट में 546% का जंप आया है जो काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इसके अलावा कंपनी के नेट प्रॉफिट में 962% का जंप आया है एक साल के अंदर। और कंपनी के अर्निंग पर शेयर में भी 963% का जंप आया है, जिसके कारण दोस्तों कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर 10 रुपीज़ था ये आपको इंक्रीज होकर 115 रुपीज़ होता दिख रहा है। और अर्निंग पर शेयर बढ़ने के कारण कंपनी के वैल्यूएशंस आपको पहले से काफ़ी बेटर होते दिख रहे हैं। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रहा है। अगर आप देखें जून 25 में 13.9 करोड़ के कंपनी के प्रॉफिट थे, जो प्रॉफिट अब इंक्रीज होकर 148 करोड़ के हो गए, यानी टोटल में आपको 962% का जंप आता हुआ दिखा है। तो ये परफॉर्मेंस काफ़ी एक्सेप्शनल है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कंपनी की मार्केट कैप और उसके वैल्यूएशंस। तो करंटली दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप 25,000 करोड़ की है, अभी एक लार्ज कैप बन चुकी है। स्टॉक का पी यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको 51.4 का दिखेगा। इसके अलावा इंडस्ट्री का पी 34 का। तो यहाँ पे दोस्तों वैसे भी देखिए कंपनी काफ़ी बड़े तरीके से लीड करी है इंडस्ट्री में, तो इसलिए काफ़ी हायर पी कमांड करी है। और एक्सपोर्टर होने का भी इससे फायदा मिलता है जिसके कारण कंपनी यहाँ पे हायर पी कमांड करती है। इसके अलावा दोस्तों आपको पता होना चाहिए रिजल्ट आने से पहले कंपनी का जो पी रेशियो था ये 70 की रेंज में था। अब यहाँ पे रिजल्ट आने के बाद इसमें काफ़ी ड्रास्टिक चेंज आया है क्योंकि अर्निंग पर शेयर बढ़ा है, जिसके कारण कंपनी का पी रेशियो आपको 51 की रेंज में आता हुआ दिख रहा है। तो वैल्यूएशंस आप कह सकते हैं पहले से काफ़ी बेटर हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 26.5 का है, रिटर्न इक्विटी 21.2 का है। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 19.3% की है। पिछले 3 साल की जो प्रॉफिट ग्रोथ है 30% की है। इसके अलावा अगर आप चेकआउट कीजिए डेट टू इक्विटी रेशियो 0.16 का है, यानी डेट से रिलेटेड कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट को। तो कंपनी के रिजर्व दोस्तों काफ़ी शानदार तरीके से बढ़े हैं पिछले कुछ सालों में। अगर आप चेकआउट कीजिए यहाँ पे 828 करोड़ से 981 करोड़। इसके बाद आपको यहाँ पे 2024 में 1270 करोड़ तो दिखे, 2025 में आपको यहाँ पे 1512 करोड़ और करंटली यहाँ पे 2026 में 1862 करोड़। तो कंपनी के रिजर्व काफ़ी शानदार तरीके से बढ़ रहे हैं और कंपनी की बोर्निंग उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। करंटली कंपनी की बोर्निंग यहाँ पे 301 करोड़ की है, जिसके कारण हमें कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी बढ़िया दिखता है। इसके बाद दोस्तों कंपनी के फिक्स एसेट भी लगातार बढ़ रहे हैं क्योंकि कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करी है। कंपनी के फिक्स एसेट यहाँ पे आपको 955 करोड़ से 1177 करोड़ के होते दिखे हैं इस साल। तो मैंने आपको कंपनी की बैलेंस शीट दिखाई जो काफ़ी हेल्दी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हम चेकआउट करते हैं कंपनी के कैश फ्लोज को। तो दोस्तों कंपनी लगातार कैश जनरेट करी है अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। अगर आप देखिए पिछले 12 साल के आंकड़े दे रखे हैं, पिछले 12 साल में दोस्तों कोई भी साल ऐसा नहीं है जब कंपनी ने कैश जनरेट नहीं किया है अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। यहाँ पे पिछले कुछ सालों में तो कंपनी की कैश जनरेशन की पावर काफ़ी बढ़िया तरीके से बढ़ी है, 261 करोड़ से 317 करोड़ और मार्च 26 में अभी तक का हाईएस्ट 347 करोड़। इसके बाद आपको नेट कैश फ्लो दिखेंगे -55 करोड़ के और फ्री कैश फ्लो -50 करोड़ के। तो मैंने आपको चेकआउट कराया कंपनी का कैश फ्लो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं की रेशियोज। तो दोस्तों कंपनी के इन्वेंट्री डेज देखे आपको मोर और लेस सिमिलर दिखेंगे, 238 डेज से 245 डेज, हल्के से आप कह सकते हैं बड़े हैं। इसके अलावा कैश कन्वर्जन साइकिल कंपनी का 160 से 214 के आसपास हुआ है। तो ये आंकड़े दोस्तों इस टाइम पे आपको मार्च के दिखेंगे। मैं आपको आने वाले दिनों में अपने टेलीग्राम चैनल पे जब कंपनी की मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है जो कंपनी अर्निंग कॉल्स के बाद बताएगी
उसके साथ मैं आपके साथ ये सारे इंपॉर्टेंट आंकड़े, जो लेटेस्ट आंकड़े हैं वो भी शेयर करूंगा। यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों, कंपनी का वर्किंग कैपिटल साइकिल ये पहले से बेटर हुआ है 76 डेज से 75 डेज का। तो यहाँ पे मैंने आपको की रेशियो दिखाए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखें, प्रमोटर की होल्डिंग 32.62% के आसपास की है। और यहाँ पे जो FIIs और DIs है, इनकी पहले से जो काफी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग थी, इनको इन्होंने और इंक्रीज किया है। यहाँ पे मार्च में दोस्तों 20.46% FIIs होल्ड करते थे कंपनी को। जून में इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ा के 21.08% किया है। सिमिलरली यहाँ पे जो DIs की होल्डिंग थी 15.84% की, इन्होंने इसको इंक्रीज करके 16.52% का किया है। तो बोथ FIIs और DIs आपको कंपनी में अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करते हुए दिख रहे हैं। और पहले से ही दोस्तों कंपनी में काफी स्ट्रॉन्ग FIIs जिसकी आपको होल्डिंग दिखेगी 45% से ऊपर की। और करंटली आपको जून में होल्डिंग 47% से ऊपर जाती हुई दिख रही है। तो काफी बड़े तरीके से FIIs की होल्डिंग में आपको इंक्रीज आता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर दोस्तों जो पब्लिक की होल्डिंग है देखिए कम होती हुई दिख रही है, यानी पब्लिक से माल उठाया जा रहा है FIIs और DIs के द्वारा, क्योंकि पब्लिक की होल्डिंग 31% से आपको डिक्रीज होकर 29% के आसपास जाती हुई दिख रही है। तो ये भी दोस्तों पॉजिटिव साइन है किसी कंपनी में, अगर यहाँ पे FIIs DIs पब्लिक से माल उठाते हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपको चेकआउट करा कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। इससे पहले मैंने आपको कंपनी के वैल्यूएशन दिखाए, इसकी बैलेंस शीट दिखाई, कैश फ्लो दिखाए, और कंपनी के शानदार जो रिजल्ट आए हैं रिसेंटली वो चेकआउट कराए। और जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, कंपनी की जो अर्निंग कॉल्स होगी उसके बाद मैं आपके साथ फर्दर डिटेल शेयर करूंगा, जब मैनेजमेंट यहाँ पे फ्यूचर की ग्रोथ की गाइडेंस देगा। दोस्तों इससे पहले मैनेजमेंट ने जो अपनी EBITDA मार्जिन की गाइडेंस थी वो 35 से 35% के आसपास की दे रखी है लॉन्ग टर्म की। तो हम देखेंगे कि मैनेजमेंट आगे चल के अर्निंग कॉल्स में उस गाइडेंस को मेंटेन करता है या उसको इंक्रीज करता है। तो ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं एक CDMO कंपनी है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है जिसके ऊपर मैंने आपके लिए कुछ दिनों पहले डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की थी। वो कंपनी भी एक CDMO फार्मा कंपनी है, उसका नाम है सेनोरिस फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। इसके ऊपर भी मैंने आपके लिए जो डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की है उसको आप चेकआउट कर सकते हैं मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में जाके। तो उस कंपनी की मार्केट कैप दोस्तों न्यूलैंड के मुकाबले काफी छोटी है, क्योंकि सेनोरिस इस टाइम पे करंटली 4000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। और वो कंपनी भी काफी शानदार तरीके से ग्रो कर रही है, और मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है उस कंपनी में वो भी काफी बढ़िया है। तो वो सारी डिटेल आप चेकआउट कर सकते हैं जो मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे कुछ दिनों पहले डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की है सेनोरिस फार्मास्यूटिकल के ऊपर। तो दोस्तों इसके साथ मैं कंक्लूड करता हूँ आज की हमारी क्विक वीडियो। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसका टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस होता है कंपनी के एनालिसिस में और इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग किसी भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में काफी हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर सलाह लीजिए। तो ये दोस्तों आज की मेरी क्विक अपडेट थी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।